हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर। और इससे पहले हमने कर चुके हैं 2 चैप्टर्स, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस और एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें का इस साल 2019 और 20 में कुछ सिलेबस कट गया है, जिसमें सम मेटलर्जिकल प्रोसेस वो जो टॉपिक है उसको इस बार सिलेबस से कट कर दिया है। नेक्स्ट टाइम और उससे आगे एग्जाम्स में आएगा, ऐसा कोई श्योर नहीं कि अभी कि हमेशा के लिए कट है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ 19 और 20 के लिए कुछ पार्ट इसका कट गया है। ठीक है, सिलेबस से उसको रिमूव कर दिया है। बाकी का जो है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे और इसमें देखेंगे वीडियोस। और जो सिलेबस कट किया गया सीबीएसई के द्वारा, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसके लिए एक अलग वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, तो जिसको पढ़ना है फॉर द नॉलेज, ठीक है, और एग्जाम्स के लिए और अपनी नॉलेज के लिए उसको पढ़ना है, वो उस लेक्चर से जाकर पढ़ सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बेसिक्स तो आप लोगों को अच्छे से पता होंगे, क्लास 9th में भी इसका कुछ पोर्शन था जिसमें एलिमेंट कंपाउंड में एलिमेंट में पूरा एक्सप्लेन किया जाता है मेटल्स और नॉन मेटल्स, मेटलाइट्स। ठीक है, तो उसमें भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। क्लास 7th में 8th में इसमें भी थोड़ा बहुत मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ चुका है, बेसिक प्रॉपर्टीज सबको पता है। लेकिन फिर भी हम आज कुछ बेसिक्स ही स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स। अच्छा, इसमें थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इसमें आने वाले हैं इस बार। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल में। तो बोर्ड लेवल में जो मेटल और नॉन मेटल में इस बार पूछे जाएंगे, तो इसमें मेटल, ठीक है, व्हाट आर मेटल्स एंड प्रॉपर्टीज, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंट रिएक्शंस होंगी मेटल की, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स से, हाइड्रोजन से, क्लोरीन से, ऑक्सीजन से, ठीक है, और फिर एसिड, बेस, इन सब से रिएक्शंस। दूसरा है नॉन मेटल्स। फिर नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी फिजिकल अपीयरेंस, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें डिफरेंस मेटल्स और नॉन मेटल्स में फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। फिर नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज, वही सब रिएक्शंस फिर से देखेंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, वाटर, बेस, एसिड, इन सब के साथ में। उसके बाद हम देखेंगे बॉन्डिंग, ठीक है, जिसमें कोवलेंट बॉन्डिंग और आयोनिक बॉन्डिंग को, ठीक है, कोवलेंट और आयोनिक बॉन्डिंग को देखेंगे। मेटल मेटल में जो मेटल और नॉन मेटल कैसे कंबाइन होती हैं ये देखेंगे, नॉन मेटल से कैसे कंबाइन होती हैं ये देखेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी बाइंडिंग बॉन्डिंग कौन कौन सी बॉन्डिंग रोल प्ले करती हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग में और आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, इसको फिलहाल क्लास 9 में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है इसका, उसको आप रिवाइज कर लेंगे। और हम यहाँ पर देखते हैं क्लास 10 से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, चैप्टर का नेम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में इसमें बेसिक डिफरेंस, उनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हम इसको क्या करते हैं, मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ बोर्ड को 2 पार्ट्स में। ठीक, तो एक तरफ मैं नोट करूंगा मेटल, ये इधर मेटल के बारे में पढ़ेंगे, मेटल्स, और ये है नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। ठीक, एक तरफ मेटल्स और दूसरी तरफ नॉन मेटल्स। तो मेटल्स क्या है, सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन, व्हाट आर मेटल्स और व्हाट आर नॉन मेटल्स। तो देखो मेटल्स क्या है, तो दीज आर द एलिमेंट्स, अगर हम इसको डिफाइन करें तो दीज आर द एलिमेंट्स विच लूज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ठीक है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं और नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, नेगेटिव आयन, सॉरी, पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक, मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं और पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करती हैं। देखो दीज आर द एलिमेंट्स विच लूज इलेक्ट्रॉन्स and form पॉजिटिव आयन। ठीक है, मेटल्स क्या होती हैं, मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, लूज करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे और पॉजिटिव आयन्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, उनको मेटल्स कहते हैं।
ठीक है। उन सारे एलिमेंट्स को किस कैटेगरी में रखा है, मेटल की कैटेगरी में रखा है। एक पॉइंट और इसमें डिफाइन करने के लिए कि मेटल्स जो है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ठीक, मेटल्स कैसे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। ठीक, अच्छा कैसे इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती हैं, कैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं और पॉजिटिव आयन कैसे फॉर्म करती हैं, मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, हर चैप्टर में एक्सप्लेन किया है, बट फिर से एक्सप्लेन करते हैं इसको। चलो मैं बता देता हूँ कि कैसे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल में एक मेटल ले लेता हूँ, सोडियम। ठीक है, सोडियम मेटल। सोडियम मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गई है। देखो मैंने यहाँ पर सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम इसका ईसी निकालें, ईसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 1। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज कर देगा। ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। फिर इसका क्या हो जाएगा, के सेल कंप्लीट है, एल सेल वो भी कंप्लीट है। देखो के सेल कंप्लीट है, एल सेल कंप्लीट है। ठीक, तो ये क्या है, फुली फिल्ड शेल्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल एलिमेंट हो जाएगा। ठीक, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसका मतलब है सोडियम जो कि 11 था, ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम, और देखो यहाँ पर 11 है, इसके 10 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, और ये क्या फॉर्म कर लेगा, एक 1 इलेक्ट्रॉन इसे लूज कर देगा, तो ये बनाएगा सोडियम पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10, और प्रोटॉन्स कितने हैं, अभी भी 11। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव आयन। देखो पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन हुआ, पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन हुआ, और ये कैसा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ये कैसा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नॉन मेटल्स। देखो इसके जस्ट अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जो एलिमेंट्स हैं वो हैं नॉन मेटल्स। इसके जस्ट अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक वाले एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं। मीन्स दीज आर द एलिमेंट्स, these are the elements, क्या होगा उसमें, which may gain electrons, which may gain electrons। ठीक है, these are the elements which may gain electrons and form negative ions। और नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। सो दीज आर किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे ये, दीज आर मींस नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ये कैसे एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। ओके, हाउ दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कैसे शो करेंगे, चलो इसमें भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया यहाँ पर ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन ले लिया एग्जांपल में। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका ईसी मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एल 2 एंड 6। तो इसमें क्या है, इधर डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अगर स्टेबिलिटी यहाँ पर आएगी तो 6 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकते। मैंने बोला था 4 इलेक्ट्रॉन से अगर ज़्यादा होंगे तो उसको लूज नहीं करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे तभी लूज करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन से अगर ज़्यादा है तो क्या करते हैं, गेन। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये गेन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए,
फिर गेन करने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, प्रोटॉन्स कम हो जाएंगे। देखो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज कम। नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, पॉजिटिव चार्ज कम। जब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज कम होगा, तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, डोमिनेट हो जाएगा और शो करेगा। ये यहाँ पर इस तरह से हम शो करते हैं इसको, नेगेटिव चार्ज, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, और इसी को कहते हैं हम नेगेटिव आयन। क्या बोलते थे इसको, नेगेटिव आयन, ठीक है। और एलिमेंट ही किस टाइप का हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया। ओके, समझ में आया। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बिकॉज दे फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, so these are the definitions of metals and non-metals. Now physical properties, तो physical properties देखते हैं। हमारे यहाँ भी फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी, साथ ही साथ कंपेयर भी कर लेंगे, साथ ही साथ क्या कर देंगे, कंपेयर भी कर देंगे मेटल नॉन मेटल को, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी, इसीलिए मैंने दोनों को साथ साथ लेकर चल रहा हूँ। मेटल नॉन मेटल में आपको डिफरेंस भी मिल जाए और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज भी आप इजीली सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले तो फिजिकल स्टेट की बात करें। फिजिकल स्टेट नंबर 1, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। तो जो मेटल्स हैं, मेटल्स आर जनरली सॉलिड, मेटल्स आर जनरली सॉलिड। सभी आलसी बच्चे ना कॉपी और पेन निकाल लें और नोट्स साथ साथ बनाते रहें। नोट्स बहुत ज़रूरी है बनाना, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, ताकि जब भी आप एग्ज़ाम के टाइम इसको ओपन करेंगे, क्योंकि उससे पहले तो ओपन करेंगे नहीं, है नहीं, तो एग्ज़ाम के टाइम जब भी ओपन करेंगे तो क्या होगा, एकदम से ये हिट कर जाएगी, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सॉरी 2 in 1। नॉन मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स तीनों ही स्टेट में मिलती हैं। जैसे गैसेस में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, गैसेस हैं। सल्फर, फॉस्फोरस सॉलिड हैं, ठीक है। लिक्विड में ब्रोमीन है। तो ये ऑल 3 स्टेट्स में। तो नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स। नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स, ऑल 3 स्टेट्स में। और कौन सी 3 स्टेट में है, देखो सॉलिड में है, नॉन मेटल्स हैं, बताऊंगी। सबसे पहला है फर्स्ट सॉलिड, सॉलिड में एग्जांपल फॉस्फोरस, सल्फर, ठीक है, कार्बन, ये सब क्या है, सॉलिड है। सिलिकॉन है, ठीक है, बहुत सारी हैं। अब हम इसमें अगर लिक्विड में बात करें, लिक्विड, तो इसमें क्या है, ब्रोमीन। इट इज ओनली नॉन मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, ओनली नॉन मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। फिर थर्ड क्या है, गैसियस स्टेट में भी है। गैसियस स्टेट में कौन कौन सी है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, ठीक है, नाइट्रोजन, एक्सेट्रा। 11 नॉन मेटल्स हैं जो गैसियस स्टेट में है। 11 गैसियस स्टेट में, 1 लिक्विड स्टेट में और बाकी सारे सॉलिड स्टेट्स में है। तो नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स, बट मेटल्स आर जनरली सॉलिड। इसमें भी एक मेटल है जो क्या है, लिक्विड में है ओनली, ठीक है। तो क्या है, मरकरी, Hg इज ओनली लिक्विड मेटल, ठीक है। जो मरकरी है ना Hg, दिस ओनली लिक्विड मेटल, ओनली लिक्विड मेटल। गैलियम भी होता है, गैलियम भी यूज करते हैं, तो थोड़े से हाई टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो भी एक्सेप्शन में आ जाएगा। बाकी ये मरकरी क्या है, ओनली लिक्विड मेटल है। तो
फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, जिसको हम डिफरेंस में भी काउंट करेंगे। उसके बाद मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक कोड बताया है कि हम प्रॉपर्टीज़ को कैसे इजीली लर्न कर सकें, कि हमारे माइंड को एकदम हिट कर जाए कि प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। ऐसे हम सोचते रहते हैं कि अब हम इसके बाद क्या लिखें, हार्डनेस लिखें, फिर लस्ट्रस भी होती है, फिर वो मेलेबिलिटी भी होती है, डक्टिलिटी भी होती है, फिर मेल्टिंग पॉइंट है। तो वन बाय वन लर्न कैसे करें। कभी कहते हैं 4-5 प्रॉपर्टीज़ लर्न हो जाती है, इसके बाद भूल जाते हैं। तो मैंने आपको कोड दिया हुआ है, ठीक है। मैं फिर से यहाँ पर उस कोडिंग से करेंगे। जैसे मैं इस कोड को ऐसे देखता हूँ, MDH भाई MDH मसाले खाए हुए सबने, ठीक है। नहीं खाए होंगे, खा लेना, पैकेट ले लेना एक। और MDH मसाले खाओगे, जब मसाले खाते हैं तो क्या होता है, बॉडी में आ जाएगी गर्मी, मीन्स फिर आप लगा दोगे कॉल, STD मीन्स नेशनल कॉल्स लगा देंगे आप कहीं स्टैंडर्ड। और कॉल्स किसको लगाएंगे, भाई गर्मी आ जाएगी शरीर में तो कोई छोटे मोटे पर्सन को तो कॉल लगाएंगे नहीं, तो भाई अच्छे खासे लोग कॉल लगाएंगे। जो नेशनल लेवल की बात करते हैं तो किसको कॉल लगा दी, MLC, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इसको हम कहते हैं। मीन्स ये सारी प्रॉपर्टीज होगी, 9 प्रॉपर्टीज होगी। कौन कौन सी, MDH, STD और MLC। MDH मसाले खा के क्या किया, STD कॉल लगा दी, किसको लगा दी, MLC इसको लगा दी, ठीक है। बाकी जो बात की होगी वो तुम्हें बताओ क्या की, मैं क्या बता। चलो फिलहाल देखते हैं ये क्या है, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, हार्डनेस, सोनोरस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लस्टरनेस एंड कंडक्टिविटी। ये ऑल 9 प्रॉपर्टीज, और इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 9 प्रॉपर्टीज को आपको पढ़ना है और ये क्या होगा, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले MDH, इस कोड को तोड़ लेते हैं, ठीक। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक में आ जाता है M, मतलब ठीक है, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी, तो मेटल्स कैसे हैं, मेटल्स आर मेलेबल, मीन्स दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स। हम मेटल्स की शीट्स बना सकते हैं। जैसे देखा होगा बिल्डिंग्स में, जिसमें टिन सेट डालते हैं, टिन सेट तो क्या मेटल की शीट है, ठीक है। एल्युमिनियम फॉयल रैपिंग के लिए यूज करते हैं, एल्युमिनियम फॉयल वो भी क्या है, मेटल की शीट है, ठीक है। सिल्वर फॉयल यूज करते हैं, स्वीट वगैरह पे यूज कर दी जाती है, स्वीट पे सिल्वर फॉयल बहुत यूज होती है, ठीक है। पहले गोल्ड फॉयल भी यूज होती थी, ठीक है। किसी टाइम गोल्ड फाइल यूज होती थी, अब गोल्ड काफ़ी कॉस्टली है तो गोल्ड फाइल का स्वीट में यूज नहीं करते हैं। तो ये क्या है, दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ मेलेबिलिटी, ठीक है। मेलेबिलिटी के एप्लीकेशंस आ जाते हैं लिखने में, तो अच्छे से सुनेंगे और सुनकर अच्छे से लेक्चर 1 का नोट्स बनाएंगे और नोट्स बनाते रहें, ठीक है। हर चीज़ लिखनी नहीं, सब कुछ चीज़ें कुछ आप भी लिखेंगे सुन के, ठीक है। तो मेलेबिलिटी क्या है, मीन्स मेटल्स आर मेलेबल, मेटल्स आर मेलेबल malleable, they can be converted into sheets, they can be converted into sheets, into thin sheets, ठीक है। तो मेटल्स को क्या कर सकते हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल या फिर एप्लीकेशन, ठीक है। सिल्वर फॉइल, एल्युमिनियम फॉइल, आयरन शीट्स, टिन सेट वगैरह डालते हैं तो आयरन शीट्स वगैरह होते हैं। तो इसमें अगर हम मेलेबिलिटी को देखते हैं नॉन मेटल्स में, तो नॉन मेटल्स कैसी होती है, नॉन मेलेबल, नॉन मेलेबल, they cannot be converted into sheets, they are कैसे होती हैं, they are brittle, they are brittle। मतलब अगर हम इनको हैमर से बीट करेंगे तो ये क्या होंगे, टूट जाएंगे, जैसे बिस्किट टूट जाता है ना, ठीक है। बिस्किट टूट जाता है, अगर उसको मोड़ेंगे फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। तो ये क्या है, ब्रिटल हैं, मतलब टूट जाती हैं। और ये कैसी होती हैं, नॉन ब्रिटल,
ठीक है, नहीं टूटती। हम आयरन की एक शीट ले लो पतली सी, ठीक है, स्ट्रिप ले लो, उसको हम फोल्ड करेंगे तो क्या होता है, वो टूटती नहीं टूटती है। अगर हम स्केल लेते हैं, हमारे पास दो स्केल है, एक आयरन स्केल है और एक सिंपल ये स्केल है, ठीक है। तो हम आयरन स्केल को अगर फोल्ड करते हैं तो नहीं टूटती, ठीक। प्लास्टिक स्केल को फोल्ड करते हैं तो टूट जाती है, ठीक। तो मीन्स प्लास्टिक स्केल कैसा है, वो ब्रिटल है, और आयरन स्केल क्या है, वो मैलेबल है, वो टूटती नहीं है, नॉन ब्रिटल है, ठीक है। सो दिस इज सेकंड डिफरेंस और द कैरेक्टरिस्टिक। नाउ थर्ड, एंड के बाद डी मीन्स डक्टिलिटी, ठीक। तो सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। तो मैं इधर का ये मिटा दूँ, उड़ा दूँ इसको, सेकंड इसको खत्म कर दूँ, ठीक। नोट्स आप लोगों ने बना लिए होंगे, बनाते जाओ, फटाफट बनाते जाओ, नोट्स को बनाते रहिए नोट्स, ठीक है। कॉपी को मेंटेन कर लो अच्छे से, वरना फिर से वीडियो लेक्चर आपको खोलना पड़ेगा, फिर से सुनना पड़ेगा, फिर से टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए अच्छा होगा कि आप लोग नोट्स बनाते रहें, प्रॉपर नोट्स बना के रखिए, ठीक है। सारे लोग प्रॉपर नोट्स बना के रखेंगे। अभी मैं हर एक के घर पे चेक करने आऊँगा कभी कभी। देखो सेकेंड थर्ड प्रॉपर्टी डक्टिलिटी, ठीक है। तो डक्टिलिटी मेटल्स कैसे थी, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल। They can be drawn into wires. They can be drawn into wires. मतलब हम इनकी वायर्स बना सकते हैं, ठीक है, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो हमारा कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, ठीक है। तो ये जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में यूज करते हैं, दिस इज अ बिगेस्ट एप्लीकेशन ऑफ डक्टिलिटी, ठीक है। डक्टिलिटी का एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है कि द वायर्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स आर यूज टू ट्रांसमिट क्या, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक। तो इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन में वायर्स का बहुत रोल है, और वायर्स बनाने के लिए जिस प्रॉपर्टी का यूज होता है वो है डक्टिलिटी, ठीक है। तो मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। एग्जांपल में ये हो जाएगा कि एल्यूमिनियम वायर्स, कॉपर वायर्स, ठीक है, कॉपर वायर्स, एल्यूमिनियम वायर्स, ठीक है, यूज्ड इन ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन में क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन में कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर का बहुत सारा यूज करते हैं। तो ये इसके लिए क्या हो गया, इसके एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन लिखने होता है, राइट द एप्लीकेशन ऑफ डक्टिलिटी। वो ही एप्लीकेशन ऑफ डक्टिलिटी क्या है, तो एप्लीकेशन मीन्स उसका कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है, कहाँ अप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी कहाँ अप्लाई हो रही है हमारी लाइफ में, तो वो एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम ये डक्टिलिटी को कंपेयर करते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है, तो नॉन मेटल्स कैसे थी, नॉन डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल्स कैसे हैं, नॉन डक्टाइल, दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स, दे कांट बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स। इनको हम वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक, बिकॉज अभी होता था कैसे में ब्रिटल है, खींचेंगे टूट जाएंगी, ठीक है, खींचेंगे तो क्या होगा, टूट जाएंगी। तो ये नॉन ब्रिटल है, वो नॉन डक्टाइल है, ऐसी इतनी ब्रिटल होती है तो हम इनको वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इनकी तार नहीं बना सकते, और बना भी लेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कंडक्टर नहीं होती, क्या करेंगे बना के, वायर्स बना क्या करेंगे, ठीक है। तो ये इसमें एप्लीकेबल नहीं है, ये प्रॉपर्टी इसमें नहीं है, ये डिफरेंस भी हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट,
अच्छा, इसमें अगर आप डक्टिलिटी में देखें एक और पॉइंट नोट कर सकते हैं आप, गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट डक्टाइल मेटल्स। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट डक्टाइल मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट डक्टाइल मेटल्स। ठीक, गोल्ड और सिल्वर बहुत ज़्यादा ही डक्टाइल होते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ, देखो इसके बाद डक्टिलिटी के बाद हार्डनेस। तो हार्डनेस की अगर बात करें तो जनरली ऑल मेटल्स आर सॉलिड, तो मेटल सब सॉलिड हैं और सॉलिड तो हार्ड होते हैं, तो इसका मतलब है मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स कैसे हैं? हार्ड हैं, जनरली मेटल्स आर हार्ड, जनरली मेटल्स आर हार्ड, जनरली मेटल्स आर हार्ड। मेटल कैसी होती हैं? हार्ड होती हैं, बट इसमें एक्सेप्शन लग जाएगा इसमें, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन को देखो मैं स्टार लगा दूंगा एक्सेप्शन के ऊपर और लिख भी दूंगा एक्सेप्शन, EXCEPTION, एक्सेप्शन। क्या क्या एक्सेप्शन होगा इसमें? देखो हार्ड में पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, गैलियम, ये सब हार्ड नहीं है। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, गैलियम ये सब हार्ड नहीं है। मरकरी तो लिक्विड होता है, तो वो हार्ड कैसे हो सकता है? ये सब क्या है? एक्सेप्शन है। ये कैसे हैं? आर सॉफ्ट, ये हार्ड नहीं है, याद रखेंगे। इसमें अच्छे क्वेश्चन एक्सेप्शन से ज़्यादा बनते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, कोई लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा नहीं। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप, तो लॉन्ग आंसर टाइप नहीं बनेगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स से, फिजिकल प्रॉपर्टीज से। तो इसमें इस टाइप के होंगे विच वन इज सॉफ्ट मेटल। ठीक है, कोई 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से एक सेलेक्ट करना आपको। अच्छा, चलो इधर भी बात करते हैं साथ साथ में। फोर्थ, नॉन मेटल्स कैसे होती हैं? नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जनरली सॉफ्ट होते हैं। क्यों? पहली बात तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर लिक्विड एंड गैसेस स्टेट में होते हैं। कुछ ही नॉन मेटल क्या है? सॉलिड हैं। ठीक, तो नॉन मेटल्स आर जनरली सॉलिड, वो सॉफ्ट इन नेचर। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट इन नेचर। यहाँ भी एक्सेप्शन आ जाएगा, एक्सेप्शन देखो आ गया एक्सेप्शन स्टार, इसके सिर पे स्टार लगा दो, एक्सेप्शन के सिर पे। क्या क्या एक्सेप्शन है? कौन कौन से? हार्ड मेटल, हार्ड नॉन मेटल। देखो डायमंड, ये कैसा है? हार्डेस्ट है, डायमंड इज हार्डेस्ट। ठीक है, नॉन मेटल, नॉन मेटेलिक सब्सटेंस। ठीक, डायमंड हार्ड है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो MDH ये कोड हमने ब्रेक कर दिया है। उसके बाद हम STD देखेंगे, सोनोरस। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? सोनोरस। ठीक है, सोनोरस। तो मेटल्स कैसे होती हैं? सोनोरस इन नेचर। मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर, मीन्स दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। हम जैसे थाली, गिलास, चम्मच कुछ भी नीचे गिरा देते हैं, गिर जाता है, ठीक है, तो कैसी आवाज़ आती है? छन छना छन छन आवाज़ आती है। वो क्या है? ये दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोनोरसनेस। ठीक है, मीन्स दे आर सोनोरस इन नेचर, दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। अगर वो कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकराती हैं तो क्या करती हैं? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो मेटल्स are sonorous in nature. They produce ringing sound. They produce ringing sound. When they produce ringing sound, जब वो क्या करती हैं? स्ट्राइक करती हैं with hard objects. On striking with hard object. जब हार्ड ऑब्जेक्ट से टकराती हैं तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, ये उड़ा दूँ, ये तो लिख लिया होगा, छाप लिया होगा। चलो छाप लिया, ठीक है।
तो छाप दिया, कैसे गायब कर दिया। तो नॉन मेटल्स कैसी होती हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस, सॉरी मेटल्स क्या होती हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं। मेटल्स रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं जब भी वो हार्ड ऑब्स्टिकल से टकराती हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो बेल्स होती हैं, बेल, इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है, साइकिल वाली बेल, तो हम ये सब किसके बनाते हैं, मेटल्स के बनाते हैं। तो इस एप्लीकेशन का इसका यूज है इसका, ठीक है, यूज क्या यूज है। सो अगर इसका एप्लीकेशन है, बेल्स आर मेड फ्रॉम मेटल्स। जैसे स्कूल की घंटी देख लो, मेटल्स की बनी थी, टक टक टन 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 टन, छुट्टी होगी चलो भागो, हैं, है नहीं, एकदम भाग निकले क्लास में से, छुट्टी हो गई, टन 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 की आवाज़ आई क्लास में, कब सुनने के लिए बेताब रहते हैं, कैसे जल्दी जल्दी घंटा बज जाए छुट्टी का, है नहीं। तो ये तो सोचते हो ना लोग, पढ़ना ना पढ़े, भाग जाओ क्लास में से, क्लास में से भाग जाओ। कल अभी तो बहुत दिनों से क्लास में बाहर ही बैठे हैं, अब तो तरस गए हम क्लास में आने के लिए। चलो क्लास जल्दी जल्दी आप लोग सबको क्लास में आना पड़ेगा, ठीक है। सोनोरस, तो ये क्या है, मेटल्स आर नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। दे डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड ऑन स्ट्राइकिंग विद हार्ड ऑब्जेक्ट। जब भी वो किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकराएंगे तो वो कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करती। जैसे डस्ट टकरा तो टक, ठीक है, मार के गिरा दो टक, कोई टन 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 की आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो टन 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 की आवाज़ नहीं आएगी, इसका मतलब वो क्या है, नॉन सोनोरस है। और जहाँ टन 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 की आवाज़ आए तो इसका मतलब वो क्या है, सोनोरस है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, STD चल रहा है, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ देखो, 6 टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ वेयरिंग अ हैवी लोड। मीन्स हम किसी, जैसे हमारे पास 2 रॉड हैं, एक है मेटेलिक रॉड और एक इतना ही मोटा, ठीक है, एक वुडन स्टिक है, ठीक है, एक मेटेलिक रॉड है, एक वुडन स्टिक है। जैसे मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। चलो ये देखो, ये हमारे पास एक ये है आयरन रॉड, ठीक, और सेम हमारे पास एक वुडन स्टिक है, ठीक, ये वुड की बनी हुई स्टिक है। हम इस पर क्या करें, वेट लगाओ, कितना, 10 kg, 10 kg, 20 kg कर दें, इधर भी 20 कर दें, ठीक है। इसको एक तरफ से फिक्स किया हुआ है दीवार में, ये फिक्स कर दो, इसको फिक्स कर दो, उसमें इधर वेट हैंग करते जाओ। तो कौन ज़्यादा वेट को बेयर कर सकता है, कौन इसको झेल सकता है, तो ये क्या करेगा, टूट सकता है, ठीक है, इट विल ब्रेक, इसकी कैपेसिटी कम होगी और ये ज़्यादा वेट को बियर कर सकता है। तो कौन ज़्यादा वेट को बियर कर सकता है, मेटल्स, ठीक है, मेटल्स कैन बियर अ हैवी लोड, ठीक है। इसलिए इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है, तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी है, हाई, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी है, हाई। और इसकी ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी है, लो, ठीक है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ लो है और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई है, समझ में आ गया, ठीक है। फिर उड़ा देता हूँ मैं, इसको बना लेना, छाप भी लेना, एग्जाम्पल के लिए छाप लेना, ठीक है। तो मेटल्स है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, they can bear heavy load, they can bear heavy load। और नॉन मेटल्स क्या होती हैं, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये उड़ा देता हूँ, नॉन मेटल्स है लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। फिर इसके बाद आता है 7th कैरेक्टरिस्टिक, डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी देखते हैं, डेंसिटी उड़ा दूँ, छाप दिया,
ठीक है। डी डेंसिटी डेंसिटी डेंसिटी। और ये सेपरेशन गायब हो गया, सेपरेशन क्यों गायब हो रहा है? अरे क्या डिफरेंस क्रिएट नहीं करने हैं, अभी तो और भी डिफरेंसेस बचे हैं, अभी तो 3-4 डिफरेंसेस बचे हैं ना। ठीक है, तो डेंसिटी डिफरेंस नंबर 7, डेंसिटी। मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है क्योंकि ये सारे सॉलिड्स होते हैं। मेटल्स है हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी। बहुत अच्छी बहुत अच्छी। इसमें क्या आ जाएगा? एक्सेप्शन आ जाएगा, एक्सेप्शन भाई, एक्सेप्शन। इससे बहुत डर लगेगा, एक्सेप्शन से क्यों है नहीं एक्सेप्शन। इसमें क्या होगा? देखो, पोटेशियम, सोडियम, इनकी डेंसिटी लो होती है, गैलियम की डेंसिटी लो होती है, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, मरकरी, ये सब क्या है? इनकी डेंसिटी लो, ठीक है। इसमें है लो डेंसिटी, है लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी लो होती है। नॉन मेटल्स में देखिए, नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स में तो जनरली क्या होते हैं? या तो लिक्विड या फिर गैसियस में होते हैं, कुछ सॉलिड होते हैं। तो सॉलिड्स की भी डेंसिटी लो होती है, क्यों? क्योंकि इनके जो एटम्स होते हैं वो वीक फोर्स से बॉन्ड होते हैं, कोवैलेंट फोर्स से, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग बनती है इनमें, तो इनके जो एटम्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड नहीं होते, ठीक है। एटम्स इनके टाइटली पैक्ड नहीं होते, किसमें? नॉन मेटल्स में। ये बात याद रखेंगे, नॉन मेटल्स में जो एटम्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड नहीं होते। जैसे P4 ले लो, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का P4, फॉस्फोरस क्या होता है? P4 इसका मॉलिक्यूल बनता है, तो P, ठीक है, P 4 P बन जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से P4। अब इसमें इसी तरह उसका हम सल्फर का ले लें, सल्फर का S8, तो S8 का पकड़ स्ट्रक्चर बनता है S, ठीक है, ठीक है, S S S, ठीक है, S और S और S, ऐसा बन जाता है, ठीक है। पकड़ रिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, क्राउन शेप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो इनके जो एटम्स होते हैं ये टाइटली पैक्ड नहीं होते। और मैंने आपको समझा दिया कि डेंसिटी क्यों लो होती है नॉन मेटल्स में। तो नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। देखो, लिक्विड और गैसियस में तो डेंसिटी लो होगी, लेकिन सॉलिड में क्यों होती है मैंने बता दिया, बिकॉज देयर एटम्स आर नॉट टाइटली पैक्ड, ठीक है, टाइटली पैक्ड नहीं होते। तो नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। हाँ, एक्सेप्शन के लिए तैयार रहेंगे भी। एक्सेप्शन कुछ लोग सोच रहे होंगे, अभी एकदम से दिमाग में आइडिया आ जाता है ना, पॉइंट तो क्लिक कर जाता है लेकिन याद नहीं करते हैं। डेंसिटी है लो डेंसिटी, एक्सेप्शन यहाँ नोट कर लेंगे, ठीक है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में क्या है? डायमंड, इसकी डेंसिटी हाई होती है, डायमंड की डेंसिटी हाई होती है, ठीक है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 8, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, MP एंड BP, ठीक है। तो जनरली मेटल्स का क्या होता है? हाई MP BP होता है। मेटल्स हैव हाई MP एंड BP, ठीक है। मेटल्स हैव हाई MP एंड BP। एक्सेप्शन, यस, एक्सेप्शन जरूर नोट करेंगे। इसमें बेटा एक्सेप्शन है, देखो, सोडियम, गैलियम और ये पोटेशियम, इनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, ठीक है। तो कि सोडियम नहीं, पोटेशियम, सोडियम, गैलियम है लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है, ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट। इसमें नॉन मेटल्स जनरली है लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट,
यहाँ भी एक्सेप्शन आपके लिए तैयार बैठा है, बिल्कुल एकदम गरम गरम एक्सेप्शन निकल के आ रहे हैं। देखो क्या है इसमें एक्सेप्शन, इसमें एक्सेप्शन नोट कर लेंगे, सिलिकॉन, ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन है, कार्बन है, ठीक है, इनके सल्फर, इनकी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट 9th कैरेक्टरिस्टिक, लस्टरनेस, ठीक है। तो लस्टरनेस, तो मेटल्स क्या होती है, मेटल्स आर लस्टरस मींस दे हैव शाइनी सरफेस। मेटल्स क्या होती हैं, शाइन मारती हैं, ठीक है। मेटल्स को अगर हम पॉलिश कर दें तो मिरर इफेक्ट उनमें होता है कि वो क्या कहती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस देती हैं, अगर हम उनको पॉलिश कर देते हैं तो क्या करती हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस देती हैं, हम उस पर अपना फेस देख सकते हैं, ठीक है। तो मेटल्स है शाइनी सरफेस, मेटल्स क्या होता है, मेटल्स है शाइनी सरफेस, दे आर लस्टर इन नेचर, मेटल्स आर लस्टरस, lustrous in nature, they have shiny surface। इनका शाइनी सरफेस होता है, और नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। इनका सरफेस शाइनी नहीं होता, लेकिन कुछ नॉन मेटल्स जैसे हम कार्बन का डायमंड फॉर्म ले लें, ठीक है, वो भी उसका शाइनी होता है सरफेस। अगर हम कार्बन में ही ग्रेफाइट ले लें तो पेंसिल के अंदर का जो ग्रेफाइट होता है वो उसको भी अगर हम देखते हैं शाइन मारता है, ठीक है, तो वो भी शाइनी होता है, ठीक है। आयोडीन, आयोडीन को अगर हम देखते हैं, आयोडीन का सरफेस भी क्या होता है, शाइनी होता है। तो इसमें क्या हो गया, ये एक्सेप्शन है, इसको उड़ा दिया मैंने, अच्छा ये एक्सेप्शन है इसमें। तो इसमें एक्सेप्शन क्या क्या एक्सेप्शन हो जाएगा, डायमंड, इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है, एंड हैज शाइनी सरफेस, ग्रेफाइट, ठीक, आयोडीन, इन सब के सरफेस क्या होते हैं, शाइनी होते हैं, ये एक्सेप्शन है। फिर इसके बाद लास्ट एंड 10th कैरेक्टरिस्टिक को हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कंडक्टिविटी। तो इसमें कंडक्टिविटी कौन सी, थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स, ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। देखो जो जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स, सब किसके बनाए जाते हैं, मेटल्स के बनाए जाते हैं, बिकॉज वो हीट को ईजिली ट्रांसफर कर सकें, ठीक है। तो हीट को ईजिली गेन कर सके, तो हीट को कौन गेन करेगा, जो अच्छा कंडक्टर होगा। और जो यूटेंसिल्स के कुकिंग यूटेंसिल्स के जो हैंडल्स होते हैं उनको हम किसका बनाते हैं, वो हमारे पास या तो वुड के होते हैं, बैकलाइट के होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो बैकलाइट और वुड क्या है, नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल्स का इसलिए बनाते हैं बिकॉज हीट को कंडक्ट ना करें, वरना हम उसको पकड़ेंगे तो क्या होगा, हम जल सकते हैं बर्न। तो ठीक है, एस्केप फ्रॉम बर्निंग दे आर मेड फ्रॉम वुड या फिर बैकलाइट। तो यहाँ पर क्या है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका अगर एप्लीकेशन, तो यूटेंसिल्स आर मेड फ्रॉम मेटल्स, ठीक है। वायर्स आर मेड फ्रॉम वायर्स बिकॉज ऑफ गुड कंडक्टिविटी, ठीक। तो इसका अगर हम यूज देखें, यूटेंसिल्स आर मेड फ्रॉम metals like एल्युमिनियम, कॉपर, ठीक है, ब्रास, एलॉय है ऑफ मेटल्स, ठीक है, ब्रॉन्ज, ठीक है, एलॉय ऑफ मेटल्स, स्टील,
एटसेट्रा, बिकॉज ऑफ, किस वजह से, बिकॉज ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्योंकि ये हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, मेटल्स के यूटेंसिल्स बनाते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स, कुकिंग वेट्स जितने भी किसके बनाते हैं, मेटल से। अब उसमें कुछ चीज़ें हम नॉन मेटल्स की यूज करते हैं जो कि हाइड्रेट्स हैं, ठीक है, उनको नॉन मेटल्स वो इसमें आएगा। इसमें कंडक्टिविटी में क्या जाएगा, और कंडक्टिविटी किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल वायर्स इसलिए किसके बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स आर मेड फ्रॉम, किसको बनाते हैं, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, ठीक है, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, बिकॉज they are good conductor of electricity, they are good conductor of electricity। ये इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर हैं, एल्यूमिनियम और कॉपर। कॉपर ज़्यादा अच्छा है, एल्यूमिनियम कम, मतलब उससे कम अच्छा है, ठीक है। कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर है, और सबसे जो बेस्ट कंडक्टर है वो है सिल्वर, ठीक है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हम सिल्वर के वायर्स नहीं बनाते बिकॉज सिल्वर इज वेरी कॉस्टली मेटल, ठीक है। सिल्वर इसको जो जहाँ पर कनेक्शंस, बहुत कॉस्टली डिवाइसेस होती हैं उसमें कनेक्शंस देने के लिए हम सिल्वर का यूज़ करते हैं। जैसे सोलर पैनल हो गया, उसमें कनेक्शंस देने के लिए, उसमें जो एनर्जी सेल में क्रिएट होती है, या जो एनर्जी उसमें सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो बहुत कम होता है। तो उसको अगर हम किसी दूसरी तरह की वायर यूज करेंगे तो उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो इसलिए किसका बनाते हैं, सिल्वर का बनाते हैं, ताकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम हो, ठीक। तो जो कॉस्टली डिवाइसेस हैं उसमें हम किसका यूज करते हैं, सिल्वर का कनेक्शंस देते हैं। बट जनरली जो वायर्स बनाई जाती हैं वो किसकी, एल्यूमिनियम और कॉपर की बनाई जाती हैं। तो हम हाउस वायरिंग वगैरह ये सब के लिए सिल्वर वायरिंग यूज नहीं करते, बिकॉज ऑफ इट इज़ अ कॉस्टली मेटल, ठीक। बट बेस्ट कंडक्टर क्या है, वो सिल्वर ही है, डाल भी देंगे इसमें, चलो, ठीक है। ए जी मीन सिल्वर इज अ बेस्ट कंडक्टर, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर क्या है, सिल्वर है। अच्छा, क्यों ये कंडक्टर्स, मेटल्स, व्हाई दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। व्हाई मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी because they have free electrons। मेटल्स में बहुत सारे प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल्स में प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, चार्ज कैरियर की तरह रोल प्ले करते हैं। और मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ कि चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं। मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज कैरियर्स, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, उनमें आयोन्स चार्ज कैरियर होते हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, नॉन मेटल्स में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और उनको खुद को इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, गेन कर लेंगे, ठीक है, अपने एटम में। तो इसलिए नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो नोट करेंगे, नॉन मेटल्स are bad conductor of heat and electricity। Bad conductor of heat and electricity। Non-metals do not conduct electricity conduct electricity। क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते नॉन मेटल्स, क्यों नहीं करते, बिकॉज ऑफ दे आर डू नॉट हैविंग नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
The non-metals do not conduct electricity because they are not having फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए मेटल्स वो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक्सेप्शन आ जाएगा, एक्सेप्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन नहीं छोड़ना है, याद रखना है। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, और कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ मैंने डिफरेंस फॉर्म में भी लिखा है। ठीक है, तो आप डिफरेंस आए, कैरेक्टरिस्टिक्स आए, या फिर उन पर बेस्ड 1 मार्क के क्वेश्चंस आए हैं, उसमें एमसीक्यू बेस्ड है, तो आप इससे कर लेंगे। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड, उनके यूजेस पर बेस्ड मैंने आपको सब बताया हुआ है। ठीक है, यूजेस पर बेस्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड। ठीक है, तो कौन सी मोस्ट मैलिएबल है, कौन सी मोस्ट डक्टाइल है। अच्छा, मोस्ट मैलिएबल में गोल्ड सबसे ज़्यादा मैलिएबल, गोल्ड और सिल्वर सबसे ज़्यादा मैलिएबल है। इसमें गोल्ड क्या है, मोस्ट मैलिएबल मेटल है। शायद पॉइंट नोट नहीं किया हो आपने, नोट कर लो। गोल्ड सबसे मोस्ट मैलिएबल है, जिसमें 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। वो 2 किलोमीटर लॉन्ग मोस्ट डक्टाइल मेटल है। ठीक है, तो 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर हम बना सकते हैं। मोस्ट डक्टाइल भी गोल्ड है, ठीक है, और मोस्ट मैलिएबल भी गोल्ड है। ठीक, तो हम इससे 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर्स बना सकते हैं 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से। ये पॉइंट भी नोट कर लेंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेटल और नॉन मेटल में, इनको अच्छे से कर लेंगे। प्रीवियस क्लासेस भी करते हैं और बहुत अच्छे से इनको नोट कर लेंगे। नोट कर लिया को कॉपी में, कॉपी की मेंटेन रखेंगे। ठीक, नोट्स बनाते रहिए। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो रेडी रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए।